नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बात करेंगे ऐसे 3 अनुभवों की जो माँ काली अपने भक्तों को अवश्य कराती हैं। ऐसी 3 सच्चाइयाँ, 3 असलियत जो माँ की कृपा से, उनकी भक्ति से उनके भक्तों के सामने अवश्य आती हैं। और ये 3 ऐसी बातें हैं जिनको जाने बिना, जिनका बोध हुए बिना भक्ति मार्ग पर, साधना और अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना संभव है। जब हम अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व माँ को सौंप देते हैं तो माँ भी हमारी अज्ञानता को दूर करती है। जिस भ्रम में, माया जाल में हम फंसे हुए होते हैं, उस भ्रम को, उस माया को माँ हमारी आंखों से, हमारी बुद्धि से उस पर्दे को हटाती है, हमें आईना दिखाती है, अर्थात सच क्या है इसका बोध कराती है। तो जानते हैं सबसे पहली सच्चाई, सबसे पहला सत्य, सबसे पहला ज्ञान जो माँ अपने भक्तों को देती है। तो सबसे पहला ज्ञान जो माँ अपने भक्तों को कराती है, जिस सत्य का ज्ञान कि माँ हमें सूक्ष्म जगत का बोध कराती है। हमारे आसपास हर तरफ एनर्जी व्याप्त है, सूक्ष्म ऊर्जाएं हमारे आसपास होती हैं। ये एक ऐसा रहस्यमय, ऐसा सूक्ष्म जगत है, ऊर्जाओं का एक ऐसा संसार है जिसका अनुभव हम खुली आंखों से नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी ऊर्जा उतनी सटल, उतनी संवेदनशील नहीं होती है कि सूक्ष्म जगत को देख सके, इसे अनुभव कर सके। लेकिन माँ काली एकमात्र ऐसी देवी हैं, एक ऐसी पराशक्ति हैं जो अपने भक्तों पर तुरंत प्रसन्न होती हैं, तुरंत कृपा करती हैं। इसीलिए उन्हें जागृत कहा गया है। इस कलयुग में जागृत देवी उन्हें कहा गया है। और जब माँ कृपा करती हैं तो इस सूक्ष्म जगत का अनुभव, अपनी शक्तियों का अनुभव, अपनी ऊर्जाओं का अनुभव अपने भक्त को अवश्य कराती हैं। हमें बताती हैं कई माध्यमों से, कई तरीकों से कि एक असीम ऊर्जा का संसार, एक अनंत ऊर्जा का संसार तुम्हारे आसपास है। ये माँ बताती है। और ऐसा कब होता है? जब माँ की निरंतर भक्ति में हम लोग होते हैं तो भक्तों की जो एनर्जी है बहुत प्योर हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है, उनका आभा मंडल बहुत सशक्त हो जाता है और उनकी ऊर्जा उच्च स्तर पर पहुंचती है, एक ऐसे लेवल पर पहुंचती है जहां से हम इस सूक्ष्म जगत की हलचल को महसूस कर सकते हैं। निश्चित रूप से माँ अपने भक्तों को स्वप्न में दर्शन देती हैं और आगे चलकर जब भक्त भक्ति के मार्ग पर आगे चलता है, उसकी साधना मंत्र जब परिपक्व हो जाते हैं तो ध्यान में माँ बहुत तरीके से अपने भक्तों को सत्य का बोध कराती हैं, उनका मार्गदर्शन करती हैं। जो माँ की अन्य शक्तियाँ हैं, जैसे माँ की योगिनियाँ हैं, माँ के गण हैं, उनके अनुभव भी भक्तों को समय समय पर होते हैं। तो पहला सत्य जो माँ अपने भक्तों को बताती है कि सूक्ष्म जगत का बोध भक्तों को कराती है। सत्य, दूसरी असलियत जो माँ अपने भक्तों के सामने लाती है कि माँ इस भौतिक संसार की सच्चाई अपने भक्तों को बताती है। हमारे आसपास के लोगों की सच्चाई हमें माँ बताती है। और माँ ऐसा क्यों करती है? माँ ऐसा इसलिए करती है कि माँ को हमारी सुरक्षा की चिंता है। हमारे बचाव के लिए माँ ये सच्चाई हमारे सामने लाती है, क्योंकि हम उस सच्चाई को देख नहीं सकते। हम खाली ऊपरी सतह पर देख सकते हैं जो हमारे आसपास के लोग हैं, ये जो संसार है, क्योंकि हमारी आंखों में माया और मोह का जो पर्दा बंधा हुआ है, एक भ्रम का पर्दा हमारी आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है, उस वजह से हम इन चीज़ों की तह तक नहीं पहुंच पाते हैं। और साथ ही माँ उन लोगों की रियलिटी हमारे सामने खोल कर रख देती हैं। और फिर जब माँ की भक्ति जैसे जैसे गहरी होती जाती है तो जो भी आपके दुश्मन हैं, जो विरोधी हैं, वो आपके जीवन से दूर चले जाते हैं। और जो आपके हितैषी हैं, आपका भला चाहते हैं, वो आपके जीवन में आने लगते हैं। यानी पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग, पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाले लोग आपके आसपास होने लगते हैं। और हर तरह की जो नकारात्मक ऊर्जा है, उन्हें माँ आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर कर देती है। तीसरा सत्य जो माँ अपने भक्तों के सामने खोलती है कि जीवन का सत्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इसका बोध माँ अपने बच्चों को कराती है। क्या आपको पता है कि जितना प्रेम और भाव से हम माँ के आगे सरेंडर करते हैं, समर्पण करते हैं, जितना प्यार हम माँ से करते हैं, अपने भक्तों के प्रति माँ का प्यार उससे कई कई गुना ज़्यादा होता है। वो हमारी चिंता करती हैं, हमारे हित और अहित की चिंता करती हैं। और इसीलिए कलयुग में जागृत देवी हैं जो अपने भक्तों की पुकार को कभी भी अनदेखा नहीं करती, हमेशा गुरु रूप में उनका मार्गदर्शन करती हैं। फिर चाहे हमने माँ को गुरु रूप में धारण किया है या नहीं किया है, माँ हमेशा अपने भक्तों का, अपने बच्चों का मार्गदर्शन करती हैं। और इतने स्पष्ट संकेत अपने भक्तों को देती हैं कि संशय नहीं रहता है, सरलता से माँ के संकेत समझ में आते हैं।
तो तीसरा सत्य जो माँ बोध कराती है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। इस प्रकार माँ हमारे मोह और माया के बंधन काटती है। ये बोध आगे चल के जो भी माँ की भक्ति में है, जब वो आगे उनकी भक्ति बहुत परिपक्व हो जाती है, सालों की भक्ति हो जाती है, तो उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य समझ में आता है कि उनका जो जीवन का लक्ष्य है वो इस सांसारिक मोह माया में फंसना नहीं है, इससे ऊपर उठना है और आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होना है। तो इस प्रकार माँ मोह और माया के बंधन काटती है। बुरे लोग जो हमारे जीवन में थे वो तो इनकी कृपा से दूर चले ही जाते हैं जीवन से, लेकिन हमारा मोह जो इस संसार के प्रति होता है और जो कुछ प्रियजनों के प्रति, विशेष प्रियजनों के प्रति जो जरूरत से ज़्यादा आसक्ति होती है, माँ उसके प्रति भी हमें बोध कराती है और उस आसक्ति से हमें दूर करती है, यानी हमारी ऊर्जा को बैलेंस करती है, संतुलित करती है। और ये इसलिए करती है माँ ताकि हमारा आध्यात्मिक विकास हो सके, हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें और दैवीय शक्तियों से, दैवीय कृपाओं से हम जुड़े रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।